हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सीरीज कुछ दिनों से चल रहा है। उसी सीरीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ए एनिमल स्टार्च। इनमें से कौन एनिमल स्टार्च कहलाता है? ऑप्शंस ए है सेल्यूलोज, ग्लाइकोज, ग्लाइकोजिन, पैक्टिन। आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, उसके बाद आंसर डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग्लाइकोजिन हो जाएगा। ठीक है, एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं? ग्लाइकोजिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसल स्टेडियम इज फॉर रेसलिंग, द स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ दोज सिटीज़। छत्रसल स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? और ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि छत्रसल स्टेडियम जो है ये किस चीज़ के लिए है। तो ये रेसलिंग के लिए है मेनली। तो ऑप्शंस ये दिए गए हैं, आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं हो रहा है तब आंसर देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज मार्क्ड ऑन मे 8 ईच ईयर। ठीक है, 8 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस ये दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो 8 मई को रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंटानगर एयरपोर्ट इज इन विच ऑफ दिस स्टेट। मैंने पंटानगर जो एयरपोर्ट है वो किस स्टेट में है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, पंटानगर एयरपोर्ट उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बायोजियोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया। कितने बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं इंडिया में? 2, 10, 5, 6, कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं? 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन। माने अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है सन के बाद? समझ में आया क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था, ताकि एलिफेंट की सेफ्टी को इम्पोर्टेंस में रखते हुए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, कि अगर हाथी ज़्यादा मर रहे हैं तो उनको कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1992 में। ठीक है, और ये एलिफेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? वो 1973 में। देख लीजिए एक बार, प्रोजेक्ट टाइगर कितना? 1973, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कितना? 1992। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एडिंग जिप्सम टू सीमेंट। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में? और एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्लो डाउन द रेट ऑफ इट्स सेटिंग। जिप्सम ऐड करते हैं हम लोग सीमेंट में, क्यों? ताकि उसका जो सेटिंग का रेट है वो कम हो जाए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, टू स्लो डाउन द रेट ऑफ इट्स सेटिंग। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फाइड डाईहाइड्रेट। ये देखिए, कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट, 2H2O है। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन गन पाउडर। तो बहुत बार गन पाउडर का डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। तो इनमें से कौन सा गन पाउडर में यूज़ होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम मोनोपोटेशियम टर्ट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो गन पाउडर का फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए पहले, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चारकोल होता है और सल्फ़र होता है। देख लीजिए एक बार, गन पाउडर जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फ़र। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट को और एक चीज़ बोलते हैं साल्ट पीटर, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि साल्ट पीटर किसको बोलते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को, जो कि गन पाउडर में इस्तेमाल होता है। कौन सा इनमें से कौन सा लॉ है जो स्टेट ये करता है कि टोटल करंट इंटरिंग इन ये जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग द जंक्शन, माने जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ये कौन सा लॉ बोलता है इनमें से? लेंज लॉ, हुक्स लॉ, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR, ठीक है। जो करंट वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं V इक्वल टू IR, तो वो किसके थ्रू आता है? ओम्स लॉ के थ्रू आता है। और हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्प्रिंग से रिलेटेड, F इक्वल टू KX पढ़े होंगे हम लोग फिजिक्स में, ठीक है। तो वो हुक्स लॉ बताता है। और लेंज लॉ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लेंज लॉ हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से रिलेटेड। हुक्स लॉ हो गया स्प्रिंग से रिलेटेड, जो F इक्वल टू KX है उसका फॉर्मूला जो आता है। ओम्स लॉ हो गया V इक्वल टू IR, जो पढ़ते हैं फिजिक्स का करंट इसमें, ठीक है। और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि जितना करंट अंदर जाएगा जंक्शन में उतना ही करंट बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रामीण इंडिया? इनमें से कौन ग्रामीण इंडिया के एम्बेसडर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रणविजय सिंघा, ठीक है। रणविजय को तो जानते ही होंगे हम लोग। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रामीण इंडिया? तो इसका क्या हो जाएगा? रणविजय सिंघा। विच सिटी हाउसेस द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन से सिटी में है इनमें से? कर्नाटका का 2 सिटी दिया गया है ऑप्शंस में, और केरला का दो सिटी दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। विच सिटी हाउसेस द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो हो जाएगा बेंगलुरु में है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ जैन वाज हेल्ड एट? तो जितने कॉन्फ्रेंस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के हुए थे उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जैनिज़्म का कहाँ पे हुआ था? इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। सेकंड का बोल देते हैं, सेकंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो बल्लवी में हुआ था, ठीक है। बल्लवी में सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था और 3rd सेंचुरी BC में हुआ था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जैनिज्म का। और इसको प्रिसाइड कौन किए थे? स्थूलभद्रा, देख लीजिए स्थूलभद्रा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, बट ये नाम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बारे में बोले हम बल्लभी, और प्रिसाइडेड बाय देवर्धी, ठीक है। ये एक बार प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये नाम देख लीजिए, समझ में आता। देखिए पहला वाला BC में हुआ था, दूसरा वाला AD में हुआ था, ठीक है। वो 3rd सेंचुरी BC में हुआ था, और ये, ठीक है, AD में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिम्बेश्वर टेम्पल इज़ इन? ये जो ट्रिम्बेश्वर टेम्पल है, ट्रिम्बेश्वर, ये कहाँ पे है? वाराणसी, नासिक, पुरी, बेंगलुरु? तो ये हो जाएगा नासिक में है, ठीक है। तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है ये कहाँ पे है? तिरुपति बालाजी को और एक नाम से बोलते हैं तिरुमाला
वेंकटेश्वरा टेम्पल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है साउथ में होगा, तो यहाँ से तो वेस्ट बंगाल बाद चला गया, ऐसी ही बात चला, देख सकते हैं आप, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपके ऑप्शन 3 बच जाते हैं, तो आप 3 में से सेलेक्ट करना है तिरुपति बालाजी टेम्पल कहाँ पे है, या तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का चित्तौर। ठीक है, तिरुपति बालाजी बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, तो आप याद रख लीजिएगा, चित्तौर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये थे 15 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वैल्यूएबल कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी अपने मेहनत पे प्राउड फील हो और ऐसे ही वीडियो आगे बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।